हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को जीके का ऐसा प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं जो कि हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। वो प्रश्न कौन सा है, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो रहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे प्रश्न पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। कोई भी एग्जाम आप दो, चाहे छोटा लेके चाहे बड़ा दो, हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर पूछ दिया जाता है। अगर आप डिफेंस की तैयारी करते हो तब तो निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा जाएगा, समझ रहे हो। तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। अगर आप बचपन से ही जीके पढ़ते रहोगे तो अंत में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अंत का मतलब जब आप वनडे एग्जाम देते हो या कोई भी एग्जाम देने जाते हो तब आपको समस्या नहीं होगी। चलिए अब हम लोग पहला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देखिए गवर्नर लिखा हुआ है, फिर इसके बाद गवर्नर जनरल लिखा हुआ है। यहाँ पर गवर्नर लिखा हुआ है, फिर गवर्नर जनरल लिखा है, इसके बाद वायसराय लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस चीज को समझिएगा, गवर्नर किसे कहते हैं, गवर्नर जनरल किसे कहते हैं, वायसराय किसे कहते हैं। तो यह क्या है, सेना में एक पद दिया जाता है लोगों को, उनका नाम क्या रखा गया था, गवर्नर, फिर इसके बाद गवर्नर जनरल, फिर इसके बाद वायसराय। तो जब ब्रिटिश भारत देश पे आए थे शासन करने के लिए, तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपना आधिपत्य सबसे पहले जमाया था। तो जो उनका अधिकारी पहला बना था उसको गवर्नर के नाम से जाने जाते थे। तो पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, जब वह शुरू में अंग्रेजों ने अपनी सेना बनाई हुई थी तो उसमें गवर्नर रखे थे, तो प्रथम गवर्नर कौन था। और पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव है, इनकी ये क्या है, फोटो है, तो इसे याद रखी रहेगा, रॉबर्ट क्लाइव। फिर इसके बाद जानते हो क्या हुआ, जब गवर्नर के बाद फिर इसके बाद उन्होंने इस पद का नाम चेंज किया, गवर्नर जनरल रखा। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने इस पद को चेंज किया, क्या रखा, गवर्नर जनरल को ही वायसराय के नाम से पुकारने लगे। अब हर एक टाइप का प्रश्न इससे पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। पहला प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम यहाँ पर देखिए सबसे मेन चीज ये पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव प्रथम ही पूछता है अधिकतर, समझ रहे हो कि नहीं। आपका थर्ड फोर्थ नहीं पूछेगा, तो इसे याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न देखिए, अभी बंगाल पे ही अंग्रेजों ने शासन कर रहा था, तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अभी जो मैं आपको प्रश्न दिखाया था उसमें आपका क्या था, उसमें देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर आपसे पूछा था, क्या पूछा था, गवर्नर, ध्यान से देखिए। लेकिन अब जो मैं प्रश्न दिखा रहा हूं इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब गवर्नर के आगे क्या लगा दिया, जनरल लगा दिया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंगस थे। क्या, वारेन हेस्टिंगस। ये इनकी तस्वीर है, इनको देख लीजिएगा ध्यान से, आपको तस्वीर से ज्यादा इनके नाम को याद रखे रहेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंगस। क्या, वारेन हेस्टिंगस। इन सारे तथ्यों को अगर आप 2-3 बार दोहराओगे और कॉपी पे लिखोगे तो याद हो जाएगा, समझ रहे हो। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा पूछेगा, आप देखिए यहाँ पर, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमसे पूछेगा कि भारत का, क्या, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब जो अंग्रेज थे ना वह बंगाल पे तो शासन कर ही रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पे शासन करना शुरू कर दिया। तो अब उन्होंने बंगाल की छोड़ दीजिए, अब उन्होंने भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखे रहिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये इनकी तस्वीर है, इन्होंने काफी काम भी किया हुआ है भारत के लिए, ये नहीं कि सिर्फ अत्याचारी लोग कर रहे थे, कुछ काम भी किए हैं। यहाँ पर सबसे प्रथम चीज याद रखें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। चलिए आगे अब आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आगे अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि अब जो होगा ना, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ पर जब अंतिम शब्द आ गया है, यानी अब गवर्नर जनरल वाला जो पद था उसको हटाकर उसकी जगह पर क्या, वायसराय अंग्रेज रखेगा।
रहेगा वही चीज, बस वायसराय बना देगा। ये क्यों हुआ था? ये 1857 की जब क्रांति हुई थी, बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था, तो अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से गवर्नर जनरल के पद के नाम को तो हटाकर वायसराय कर दिया था। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। आगे देखिए, आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल था, बस उसके पद का जो नाम था वो क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का नाम ही चेंज करके क्या कर दिया था? वायसराय रख दिया। और बाकी सारी चीजें वही हैं, जो शासन कर रहा था वही था, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय जब पूछे तो कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। समझ रहे हो? इस चीज को याद रखे रहेगा। अब देखिए आगे और तथ्य आपका आता जाएगा इसी तरह से। इन सभी चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत, अब जो है ना भारत आजाद हो चुका है। इसके पहले जो बातें हो रही थी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अब जब भारत आजाद हो गया तब आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी जब भारत आजाद हो गया तो अब जो गवर्नर जनरल बनाया वो कौन था? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ध्यान से देख लीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जी हैं। ओ यार, फिर इसके बाद देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया यारों? चलिए सही हो गया। अब देखिए आपसे अगला प्रश्न क्या पूछेगा? अगला प्रश्न आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अब जो होगा ना, भारत अपने से मतलब अपनी सेना बनाएगा, अपना जनरल रखेगा, अपना वायुसेना का अध्यक्ष रखेगा। अब भारत हर काम करेगा। अब अंग्रेज इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए अब प्रश्न यहाँ से बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम कौन? भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें जरूर कंफ्यूज होते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। अगर इस तरह से भी पूछ देता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लोग क्या कर देते हैं, इसी को लगा देंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जबकि ये क्या है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है। आ रही बातें समझ में? ध्यान से फिर से देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूं। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम क्या भारतीय गवर्नर जनरल है। वहीं पर ये स्वतंत्र भारत के क्या प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जी हैं। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। एक बार में ना याद हो तो 3-4 बार लिखिएगा, 3-4 दिन तक दोहराइएगा, आराम से याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।